ठीक है, चलो कशिश, गुड इवनिंग बेटा। देखो, तो बेसिकली हम लोगों ने ये डेरिवेशन पढ़ा था यहाँ तक, ये था डेरिवेशन, ठीक है। ये हम लोगों ने अपना के जो है निकाल लिया था पूरा, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर हमने क्या करा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से आप समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग एल एन ए माइनस, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी एल एन ए इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस एल एन ए नॉट, यहाँ से अगर हम लोग इसके लिए तुमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करोगे। सी है, सी प्रेजेंट है, मतलब इंटरसेप्ट होगा, मतलब ये ओरिजिन से तो नहीं स्टार्ट होने वाली, राइट। यस सर। एक्स एक्सेस पे आप टी रख दोगे और वाई एक्सेस पे आप रख दोगे LNA। अब क्योंकि आपका जो स्लोप है वो के है और के कैसा है, माइनस है, यानी कि वो डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। सारी बात समझ में। हाँ जी सर। तो सेम वैसे ये जैसे हम लोग पीछे बनाया था वैसे बना लेंगे। अब मान लो अगर हम कैसे क्या करते हैं कि इस टाइप के इक्वेशन लिखते हैं, मतलब एल एन ए, इसे फॉर्मूले को थोड़ा बदल लेते हैं। मतलब के टी को आप इधर भेज दो और एल एन को इधर ले आओ, तो एल एन ए नॉट माइनस का एल एन ए टी होगा। बताओ इसे जरा हम सही करेंगे। देखो माइनस के टी को भेजें तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का के टी और इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस का एल एन ए, यही तो होगा। यस सर। बेटा ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? यस सर। तो अगर ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन जाता है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एम अपॉन एन। तो इसे लिखेंगे एल एन ए नॉट अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या चल रहा है, के टी। यही इक्वेशन तो बनेगी, देखना जरा, ये जो हमने नीचे लिख रखी ये वाली बनेगी कि नहीं? यस सर। तो उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करा। मान लो आपसे, देखो जब भी आपसे ग्राफ पूछेगा तो इसी इक्वेशन को तोड़ मड़ोड़ के ऐसे पूछेगा। अब देखो इसने क्या करा, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद अब कह रहा है इसके लिए बनाओ। देखो अगर आपने इसे y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करा तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। सी है ही नहीं। अब अगर सी नहीं, अगर सी अपने पास नहीं है, देखो कैसे पहचानोगे, देखो हम बताते हैं। हमारे पास ये लिखा था, हमारे पास लिखा था के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन में ए। तो एक बात समझो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस का सी होता है। m क्या होता है बेटा, स्लोप। और ध्यान रखना जो स्लोप होता है वो एक्चुअल में कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस पूरी इक्वेशन में कांस्टेंट क्या दिख रहा है तुम्हें, k दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। यानी कि mx प्लस सी तुम्हें इस साइड में रखना पड़ेगा, mx प्लस सी तुम इधर रखोगे और इधर क्या रखोगे, y। इस तरीके से पहचानेंगे कि किस साइड में क्या रखा जाए। क्लियर हुआ? यस भाई देखो, जो स्लोप m क्या होता है, m आपका स्लोप होता है और स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट ढूंढ लो कहाँ है, कांस्टेंट के इस साइड में है, तो यानी कि mx प्लस से इक्वल के इधर रख दो, बाकी बचे हुए को y को इधर। तो y की जगह पे y एक्सेस पे हमने ये लिख दिया, x एक्सेस पे हमने क्या लिख दिया, x एक्सेस पे t लिख दिया। और k हमारा कैसा पॉजिटिव है कि नहीं है बताओ? यस सर। और c तुम्हारा कुछ है नहीं, मतलब इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ है जो आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। चलो इसे ऐसे ये सेव थोड़ा ना होगा। चलो जब इतना हो गया फिर आगे आ जाओ। अब ऐसे ही क्या करेगा, तोड़ मरोड़, थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ देगा। एल एन ए माइनस का के टी प्लस एल एन ए नॉट ये है। अब मान लो क्या करे, एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर ले, तो क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बताओ? अगर इस इक्वेशन को हमें लॉग में कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2.303, लिखेंगे एल एन ए नहीं, अब तो लॉग हो जाएगा ना, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस का के टी और प्लस का, इसे करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.303 और ये हो जाएगा लॉग अपना लॉग ए नॉट। इतना होगा कि नहीं होगा? अब हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? कर सकते हो? कर सकते हैं। अलजेब्रा थोड़ी बहुत तो पड़ी होगी, तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये, बट यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, log a इज इक्वल टू माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस का log a नॉट। अब अगर इसके लिए आपसे पूछ दे भैया बताओ इसके लिए ग्राफ बना के दिखाओ, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगेन वही चीज, इधर k है कि नहीं बताओ? यस सर। तो ऐसे पहचानोगे कि mx प्लस सी किधर रखना है, क्योंकि जिधर k होगा उधर m रख दो बस। mx तो mx प्लस सी एक साथ में रखोगे, ये इक्वल है, इक्वल के एक तरफ आप y लिखोगे, इक्वल के एक तरफ आप mx प्लस सी। कैसे पहचानेंगे, जिधर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट किधर है, इधर, तो इधर वाले पे आप mx प्लस सी लिख दोगे और इधर वाले पे y लिख दोगे। समझ गए बेटा? तो बस y के एक्सेस पे क्या लिखेंगे, log a लिख दिया, log a। x क्या हो गया तुम्हारा, t हो गया, ठीक है। और ये क्योंकि नंबर भी तो कांस्टेंट होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो k अपॉन में 2.303 ये पूरा आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि माइनस में है
और यहाँ पे इंटरसेप्ट की भी वैल्यू है, तो ना तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और दूसरी बात डिक्रीज होगा ग्राफ। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग अपना पढ़ चुके हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। ऐसे मान लो इसे थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कैसे तब निकालो, तो फिर अगेन वही चीज है। देखो क्या करा, हमें नहीं पता था y किधर रखना, बट हमें यहाँ पे k दिख गया, तो हमें समझ में आ गया कि mx प्लस c किधर रखना है, तो इधर mx प्लस c रख दोगे, इधर y रख दोगे। समझ गए बेटा? हाँ जी। बाकी c जीरो है तो ओरिजिन से ग्राफ उठेगा, k पॉजिटिव है ऊपर के लिए बढ़ जाएगा। अब इसमें तुमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे कहेगा ये इक्वेशन तुम्हें दे देगा, तुम्हें लिख के दे देगा इक्वेशन, कहेगा बताओ इसके लिए इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। और या तो ऐसे पूछेगा ग्राफ बना, 4 ग्राफ दे देगा, बताया कौन सा ग्राफ सही है, या फिर तुमसे ये कहेगा बताओ इनमें से इस वाली रिएक्शन के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी। निकाल लोगे? बताओ। निकाल लेंगे। अरे भैया डरोगे तो नहीं, जल्दी बता दो। नो सर। बस, नो सर, अच्छे से नहीं बताओ, ठीक है? डरेंगे। बहुत अच्छी बात है। चले आगे। हाफ लाइफ मैंने आपको कल सर। निकलवाई थी, ठीक है, ये हम लोग कल कर चुके हैं अपना। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन आपको किस बारे में बताती है? तो आर्हेनियस इक्वेशन आपको एक रिलेशन देती है रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसे जरा समझाते हैं आपको क्या होता है। तो थोड़ी सी कहीं पे जगह बनाते हैं, देखो ये जगह मिल गई बहुत सारी, है ना, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे चलेगा पेन, चलेगा। देखो, तो एक डायग्राम अपने को चाहिए, वो डायग्राम बना लेते हैं। तुम लोगों को याद है हमने आपसे कुछ समय पहले बोला था कि भैया अपने पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, याद है? हाँ जी। यस सर। एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता था कि जो रिएक्टेंट होता था उसकी एनर्जी ज्यादा होती थी बेटा, यस सर, और प्रोडक्ट की कम। प्रोडक्ट की कम। ये प्रोडक्ट आपका होता था, ये होता था आपका रिएक्टेंट। होता था कि नहीं, बता दो? होता था। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता था तो जरा देखना, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये क्या होता था, ये आपका कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे ले सकते हो, और आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता था। तो हमने आपको बताया था एक्चुअल में क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट के पार्टिकल क्या करते थे, आपस में कोलिजन करते थे, और कोलिजन करने के बाद उनके पास एक बैरियर होता था। जैसे तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारे लिए एक बैरियर है कि अगर आपको 12th क्लास पास करनी है तो आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए होंगे, तभी आपका 12th पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। बेटा लेकिन बताओ, ये बैरियर होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते यस हैं। होते हैं। जबकि कितना कम है, 100 में से 100 में से 33% अगर कोई बच्चे मार्क्स लाता है, कोई बच्चा मार्क्स लाता है, वो पास माना जाएगा। बट इतना बैरियर हो, क्योंकि एक बैरियर है ना, इतना लाना ही है, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है बेटा कि ये जो पार्टिकल होते हैं रिएक्टेंट के, ये क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन करके क्या होता है, इन्हें एक एनर्जी के इस बैरियर को पार करना पड़ता है। अगर एनर्जी के बैरियर को ये जितने पार्टिकल पार कर पाएंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बाकी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की साइड में ही रह जाएंगे। इस एनर्जी के बैरियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी। अब किसी भी रिएक्शन के लिए 2 टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड। ठीक है, कैसे? देखो, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है तो इतना बैरियर कूदना पड़ेगा बेटा, कूदना पड़ेगा कि नहीं, बोलो? हाँ जी सर, कूदना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट बन गया इसके बाद ये रिएक्टेंट में वापस से जाना चाहे तो अब इन्हें इतना बड़ा ये बैरियर कूदना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। और हमने तुम्हें इसी में कैटलिस्ट का भी काम सरफेस केमिस्ट्री में समझा रखा है। हमने कहा मान लो इस बैरियर को अगर ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ 5% मार्क्स लाने हैं, मान लो 12th क्लास में सिर्फ 5% अगर कोई बच्चा नंबर ले आएगा तो पास माना जाएगा, तो बताओ तो फिर क्या बच्चे फेल होंगे? बहुत ही रेयरली, या कहते बिल्कुल ना के बराबर बच्चे फेल होंगे। तो ऐसे कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है, कि ग्राफ इतना बड़ा ना रह जाके बस ऐसा रह जाता है ग्राफ, ऐसा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये पूरी थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, क्लियर है। तो यानी कि तुम सबको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन बताया किसने, आर्हेनियस ने। ठीक है बेटा? हाँ जी। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, तो आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअल में एक रिलेशन है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में। इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। अब बात है ये ए क्या होता है, देखो बेटा इस ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये लिखा हुआ ए क्या होता है आपका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा? ऐसे आप सबको पूछे ये क्या, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर और के आपका है रेट कांस्टेंट। अब जो गैस टेम्परेचर होता है
सॉरी गैस कांस्टेंट आर होता है। आर के बारे में कुछ बातें बेटा नोट कर लो। देखो आर की वैल्यू आप लिखोगे 1/12। कब? जब आपको एनर्जी निकालनी हो किसमें, लीटर एटीएम में। समझ गए बेटा? हाँ आर की जी वैल्यू आप सर। लिखोगे 25/3। ये आप कब यूज करोगे? जब आपको निकालना हो जूल में। ठीक है। और आर की वैल्यू आप लिखोगे 2 कब? जब आपको एनर्जी निकालनी हो कैलोरीज में। ठीक है बेटा? तो ये यस थोड़ा सर। अलग से इसे नोट कर लो। वैसे तो हम ये तुम्हें शायद नोट करवा चुके हैं, लेकिन नहीं, हमने फिजिकल तुम्हें नहीं पढ़ाया, हमने नहीं नोट कराया होगा। ठीक है, तो इसे अलग से नोट कर लो कि आपको आर की कब कौन सी, जैसे मान लो हम लोग कौन से 11th के थर्मो में भी तुम्हें आर जरूरत पड़ता है बेटा, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? होता है। और स्टेट्स ऑफ मैटर 5वीं जो 5th चैप्टर है उसमें भी पड़ता है हम लोगों यस को आर सर। जरूरत। तो यस जब भी तुमसे सर। वर्क डन पूछा जाए जूल में, तो आप ये वाली आर की वैल्यू रखोगे। वर्क डन अगर आपसे लीटर एटीएम में पूछा, ये वाली वैल्यू रखोगे। अगर आपसे कैलोरी में पूछा, सेम फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, तुम्हारे काम आए। ठीक, चलो। अच्छा देखो, इसी को बेटा 8.314 बोलते हैं। सॉल्व करके उतना ही आएगा, बट हमने इसे ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो अब देखो इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये इक्वेशन दे दी गई, इसे इक्वेशन नंबर मान लो 1। तो अगर हम यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने 1 क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने क्या करा, हमने लिखा टेकिंग लॉग, log लिखो both side। ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। उससे हुआ क्या, इधर के नहीं हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ln के। इधर क्या लिखेंगे, ln a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन टी। ऐसे तो लिखेंगे बेटा, बोलो। हाँ जी सर। अच्छा मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। log लॉग m एम plus प्लस लॉग log एन। n। बिल्कुल सही, log m प्लस का log n। तो हमने वही करा, हमने इधर log के इधर क्या लिख दिया, ln के लिख दिया, इधर लिखा ln a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, m इंटू n हो गया, तो ये m ये n, तो इसे क्या लिखेंगे, यस ln सर। a प्लस का ln e की पावर माइनस का e a बाई आर टी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट, ऐसे ही ऐसे आपका ही log log और और एक्सपोनेंशियल exponential। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर कैंसिल देते हैं। करता क्लियर है? है। यस सर। तो हाँ यहाँ से जी। ln भी हट जाएगा, e भी हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का e a बाई आर टी। ठीक है, ln k इज इक्वल टू ln a, और ये माइनस का e अपॉन आर टी आ जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। e है ये, e का मतलब एक्सपोनेंशियल और ln मतलब लॉग। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ln में ये नेचुरल लॉग को बेटा लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो वही करा, यस सर। 2.303 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए और माइनस का ई ए बाई आर टी। ठीक है, हमने क्या करा, 2.303 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। तो जब तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 2.303 कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि माइनस में तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यस यहाँ पे सर। आपका 2.33 आ जाएगा। तो वही लिख दिया, log k इज इक्वल टू log a माइनस का e अपॉन में 2.303 rt। ठीक है बेटा? हाँ जी। हाँ, हाँ बट जी अगेन सर। अगेन अगेन एक चीज याद रखना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एप्लीकेबल कितने पे बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 ठीक है, डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर तुम्हें टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दे दिया जाए, फिर क्या करोगे? तो क्या करेंगे बताओ? देखो, अगर जब तक हमें क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है टेम्परेचर, तब तो हम ये यूज कर लेंगे। मान लो अगर नहीं दिया है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहे हैं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लो टेम्परेचर आपको 25 ना देके 27 डिग्री सेल्सियस दे दे, फिर क्या करोगे बताओ? कोई ऑप्शन है किसी के पास? तुम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तुम लोग हमसे पिटोगे किसी दिन, हम बता रहे हैं। अब तो खैर ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, मतलब ठीक है, बताओ बेटा। नहीं पता। तो तुम लोगों ने इसका मतलब ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा। रुक जाओ यार, ये क्यों वैल्यू मिटा दी मैंने? ये नोट कर लिया था ना सबने बेटा, आर की? कर ली थी सर। कर ली थी सर। ठीक है, चलो फिर देखो, अगर आपको यहाँ पे लिखो, पहले तो इसके नीचे एक लिखो, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, एनटीए तो तुमसे ये पूछेगा नहीं, एनटीए तुमसे कहेगा कि टेम्परेचर दे रखा है 27, अब क्या करोगे? तो उसके लिए हम लोग एक अनदर फॉर्म पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन की। ठीक है, ओके। चलो अगर इतना नोट हो गया तो बताओ, चले आगे। हाँ जी सर, हो गया। हो गया सर। चलो ओके, हो गया एक सर। एक सेकेंड।
देखना बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ हो जी गई। सर, हो रही है। ठीक है। देखो, तो अगर मान लो एक ऐसा केस आ गया जहां पे आपको वेरिएबल टेम्परेचर दिया हुआ है, उस केस में अपन क्या करेंगे बेटा? उस केस में हम लोग ये वाली इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले तो आरएनएस इक्वेशन जो हम लोगों ने लॉग की फॉर्म में निकाली तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस का e अपॉन RT। ये निकाली थी बेटा हम लोगों ने, हाँ या ना बोलो। हाँ जी। अब यस तुम लोगों सर, को पता ये होगा, तुम निकाली लोगों थी। को अगर नहीं पता तो बता दें, के जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे? टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब अगर आप ओके। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी, और ये आपसे एसएसएन रीजन में पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, तो अगर टेम्परेचर T1 होगा तो के चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी तुम्हें बोला होगा। के किस पे होगा। डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ पता टेम्परेचर है। पे। अगर सुनो, अगर तुम आर बढ़ाओ कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओ कोई मतलब नहीं, ठीक है? जो जी। तुम्हारा की है, रेट कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टी के टेम्परेचर ऊपर, पे। टेम्परेचर पे। अगर आपने मान लो टेम्परेचर रखा T1 तो के क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। K1, अगर आपने टेम्परेचर रखा T2 तो के क्या हो जाएगा? K2। K2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में अलग अलग वैल्यू पुट कर देंगे। पहले क्या मानेंगे? K1, तो इधर टी क्या रख देंगे? T1। दूसरे एक में K2 मानेंगे, इधर क्या लिख देंगे? T2। बताओ दो इक्वेशन बन जाएंगे कि नहीं? इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो जब आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, आप लिखोगे ln k2 माइनस का ln a1। यार ये तो वही वाली बात हो गई, log m माइनस log n, यस यस सर, सर। लॉग m डिवाइड बाय n। है ना? क्या हो जाएगा? log m बाई n। यही तो ये लिखा हुआ फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ठीक है? हाँ तो जी। ये हो गया। अच्छा इधर देखना जरा क्या होगा। इधर हम क्या लिखेंगे? माइनस का e अपॉन r t2, ये पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों माइनस कर रहे हैं सेकंड में से फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले में ऑलरेडी माइनस है तो इसे माइनस ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे बेटा, बोलो। ठीक है। हाँ यस जी। ये log सर। m माइनस log n का फॉर्म लॉग है, log m बाई n। यहाँ पे ऐसे लिख दिया k2 अपॉन k1 हाँ इज जी। इक्वल टू, ये तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब अगर हम यस यहाँ से सर। EA और R को कॉमन निकाल लें, अगर हम EA R को बाहर निकाल लें तो ln k2 अपॉन k1, और यहाँ से E अपॉन R को बाहर निकाल लें, तो अंदर कॉमन। क्या बचा? 1 बाई T1, क्योंकि माइनस भी निकाल लिया तो माइनस अगर माइनस हटा को दिया, अंदर ले गए। अंदर ले गए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे T2 कैसा है? माइनस का, और T1 कैसा? प्लस का। तो 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2, इसका एलसीएम ले लोगे। T1 T2 एलसीएम, हाँ T1 जी। से क्या पूरा क्या आ जाएगा ये, ठीक? तो जब इसे आप सॉल्व करोगे, ln को क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे लॉग में, तो लिखेंगे 2.303। और अच्छा यहाँ पे लॉग लिखना भूल गए हम, ठीक है? तो हो जाएगा log k2 अपॉन k1, ठीक है बेटा? यस सर। और यहाँ पे भी लॉग लिखना भूल गए, ठीक है? तो आपका आ जाएगा 2.303, और log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू e अपॉन में r t2 माइनस t1। 2.303 को यहाँ से हटाना चाहेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजो डिवाइड में आ जाएगा। तो log k2 अपॉन k1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? e अपॉन में 2.303 r और t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। इसे सॉल्व कर लोगे, यही आएगा, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ? फॉर वेरिएबल टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर बेटा बदल के देगा, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर वेरिएबल देगा तो आप क्या करोगे? ये वाली इक्वेशन लगाओगे। और अगर आपको टेम्परेचर देगा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर टेम्परेचर तो नहीं देगा, तो आप उस वाली लगा वाली। लेंगे, मतलब ये वाली, ठीक है? तब आप यस उस केस सर। में ये लगाओगे, बस क्या करोगे इसमें? वैल्यू पुट कर दोगे, मतलब ln को log में कन्वर्ट करके ये वाली इक्वेशन लगा देना, ठीक है? अगर आपको टेम्परेचर या तो 25 दिया है या तो ना दिया है, अगर नहीं दिया है फिर भी यही लगाओगे, ठीक है, 25 वाली। और अगर दिया है वेरिएबल टेम्परेचर तो आप ये वाली इक्वेशन लगा लो, जल्दी छाप लो बेटा। किसी को समझ में ना तो बोल देना, बता देंगे, ठीक है? मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर कोई भी टेम्परेचर होगा तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ मतलब तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? और मान लो अगर हमें 25 डिग्री दिया या फिर दिया ही नहीं, टेम्परेचर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है? समझ लो। ओके सर। अगर 25 है या फिर नहीं है तब भी यही। और बोला है कि मान लो 26 दिया है, 27 28 कुछ भी दे रखा है तो, या फिर कैलविन में कुछ भी 298 को हटा के कुछ और दिया तो आप वैल्यू लगा दो। ओके सर। जल्दी से कर लो भाई सब लोग। हो गया सर। ठीक है, बस एक मिनट को बेटा, बाकी लोग भी कर लो जल्दी से। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, हाँ कर लो बेटा, कर लो।
बेटा हो गया सबका? यस सर हो गया। हो गया। ठीक है, चलो तो ये हमारी आरएनएस इक्वेशन हो गई किसके लिए? फॉर वेरिएबल टेम्परेचर। अब जैसे हम लोगों ने ग्राफ पीछे पढ़े थे वैसे आपसे इनकी इक्वेशन से भी ग्राफ पूछा जा सकता है। जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या था, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, इसे हमने एल लॉग लेके फॉर्मूला निकाला था, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस का ई अपॉन आर टी। तीसरा क्या निकाला था, इसे कन्वर्ट कराया था किसमें, मल्टीप्लाई बाय 2.3, मतलब एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लिया था। तो हमने तीन फॉर्मूले तो निकाले अभी तक, बेटा बताना। तो इन हाँ तीन जी फॉर्मूलों के लिए सर। आपसे अलग अलग आपसे ग्राफ पूछेगा। जैसे मान लो हमसे इसके लिए इस वाली इक्वेशन के लिए पूछ दिया, तो अगेन वही चीज है। अब बताओ इसमें कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है बेटा, जल्दी बता दो कांस्टेंट क्या है। सर ये पूरा नंबर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है कि नहीं? माइनस Yes, ए sir. तो बाय एम आप इसकी तरफ रखोगे, मतलब जिस साइड में ये आपको वैल्यू दिखेगी उधर हम क्या रख देंगे, उधर हम आपका एम एक्स प्लस सी रखेंगे। ठीक है, तो लॉग क्या आ गया वाई एक्सेस पे, और सी हो गया आपका कितना, लॉग ए। सी है मतलब इंटरसेप्ट है, अगर आपसे पूछे कोई यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है तो ये लॉग ए हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि माइनस में है ये स्लोप आपका तो डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्या लिखा, 1/t 1/3 तो लिखोगे, देखो ना ये। हाँ जी। ठीक है, तो ये अलग ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ये वाला और ऐसे ये वाला। ठीक है, तो ये देख लेना सेम वैसे ही है जैसे पीछे करा था। चाहो तो इन्हें बना लो, जल्दी से बना ही लो। हाँ जी सर बना लेते हैं। बना लो। बेटा हो गया? हाँ जी। सर 1 मिनट लास्ट राउंड। ठीक, यस सर हो गया। ठीक है। ठंड साक्षी है बट अभी बड़ी नॉर्मल सी ठंड है, मतलब ऐसा मान लो यहाँ पे टेम्परेचर भी रहता है लगभग वही, दिन में रहता है 22-23 के आसपास, 23-24 इनफैक्ट रहता है दिन में, और रात में हो जाता होगा 13-14 के आसपास, बस इतने ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे नीचे नहीं जाता मतलब। तो ये एक एवरेज ठंड है, मतलब इसमें इतनी खास ठंड लगती नहीं है। ठंड एक्चुअल में तब होगी जब टेम्परेचर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तब तब मजा आएगा। ओके। ओके, क्या आप समझ पढ़ा रहे हैं क्या मुझे? ओके नहीं नहीं। ओके कह रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, अब आते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे। ठीक है, अच्छा देखो अगेन फिर से वही चीज है, हमने आपको दो टाइप के ग्राफ पढ़ाए थे, आज दोनों ग्राफ तुम्हारे सामने आ गए। ठीक है, अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, तो कह रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होता है कि नहीं होता, बताओ? होता होता है। है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज जिसके लिए डेल्टा एच डेल्टा एच होती है positive। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा होता है? तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, मान लो एक पेज है आपके पास, पेपर है, आप उसे जलाओगे उससे हीट निकलेगी, हाँ निकलेगी। जी सर। and heat emitted by the system is always negative। ओके, नेगेटिव। सिस्टम यस अगर सर। एब्जॉर्ब करेगा हीट तो पॉजिटिव, हीट अगर निकालेगा एमिट करेगा तो नेगेटिव। तो नेगेटिव। यस सर। अच्छा, तो अगर आप एक पेज जलाओगे
तो वो हीट निकालेगा, आग निकलेगी उससे, और जलने के बाद वो राख बन जाएगा। क्या तुम उस राख को जला के वापस से उतनी आग प्रोड्यूस कर सकते हो? नो नो सर। सर। इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा बेटा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ जी। होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। हाँ जी। यही बात हम आपको स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी देख लो यहाँ से यहाँ तक, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है कि नहीं? है। ज्यादा तो है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। तो ध्यान रखना जितनी भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। अब ये जो बैरियर है इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा? फॉरवर्ड रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे उन्हें इतना ही बैरियर तो कूद के इधर जाना है, इसे हाँ बोलेंगे जी। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर मान लो जो पार्टिकल यहाँ पे आ गए, अब अगर इन्हें वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना तो इनके लिए बैरियर थोड़ा बढ़ गया, इसे बोलते हैं हाँ जी। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। यस यस सर। सर। And the difference between activation energy of forward reaction and activation energy of backward reaction is called delta H। तो ये जो तुम डेल्टा एच एक्चुअल में पढ़ते हो ये है क्या? ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है। कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी? बैकवर्ड वाली और फॉरवर्ड वाली। क्लियर हुई फॉरवर्ड बात? वाले। हाँ जी। हाँ और जी सर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी होती है उसे बोलते हैं ईटीएच का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इन एनी फिनोमिना, ठीक है। हाँ जी सर। डेल्टा एच जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे ई प्रोडक्ट माइनस का ई रिएक्टेंट, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हाँ जी हैं। सर करते हैं। तो आप ये क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखोगे यहाँ पे ई ए एफ और माइनस का ई ए बी। तो अगर ई ए एफ में से ई ए बी माइनस करोगे तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है निगेटिव फॉर नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बस समझ में? हाँ जी। हाँ जी तो सर। ये वही डेरिवेशन था। ये तुम्हारा क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। तो जो इसका है इसका उल्टा कर दो। एंडो में क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी बेटा कम होगी और कम प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात? हाँ यस जी सर। सर। तो बस यही, ठीक है। तो यही आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपको एक्चुअल में क्या बताती है? आपको ये बताती है कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो कैसे बनता है। तो ये कह रहा है, ये लोग ये बोलते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो इनिशियल कोलिजन की वजह से बनता है। रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड में क्या होता है? कोलिजन होता है। आफ्टर द कोलिजन जितने ऐसे पार्टिकल होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर जाते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जितने ऐसे पार्टिकल हैं जो इतनी एनर्जी को नहीं अचीव कर पाते जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, वो तुम्हारे कैसे रहते हैं? वो रिएक्टेंट में ही रहते हैं। तो ये बात किसने बताई? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने ही आपको बताई। क्लियर हुई बात बेटा? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स। थ्योरी, कॉम्प्लेक्स ठीक है। थ्योरी एक फॉर एक्सोथर्मिक और एक हो जाएगी अपने लिए एंडोथर्मिक फॉर थ्योरी। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। हाँ। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा कि भैया कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, कूद के जाएंगे। और इसके लिए क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो ज्यादा जाएगी? चाहिए होगी। ज्यादा होगी। ठीक है। देखो अब यहाँ फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करोगे तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आ जाती है बेटा? पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। तो हाँ वैसे जी। आपको ये डायग्राम दिमाग में बना लेने चाहिए हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये डायग्राम इसलिए होने चाहिए क्योंकि आपको जब क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन विदाउट डायग्राम के नहीं लग पाएगा जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हम एक्सो की बात कर रहे हैं कि हम एंडो की बात कर रहे हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। साफ साफ बढ़िया बढ़िया ओके जल्दी सर। जल्दी। हाँ जी सर। हाँ, और यहाँ पे लिख भी लेना, ठीक। वैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव पॉजिटिव, तो साफ साफ से नोट करो।
बेटा हो गया सबका? हो गया। हाँ जी सर हो गया। कशिश मैंने आपका आंसर चेक कर लिया था, मैंने मैम को बता भी दिया था, ठीक है? यस सर, आंसर ठीक थे। हाँ ठीक है। चले बेटा, हो गया यहाँ तक सबका? हाँ जी। हाँ जी सर हो Yes, sir. गया। ठीक है, तो बोल दिया करो यार। अच्छा देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा, क्या इसका वैसे तो आंसर ठीक है, बट देख लो, कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, कंसंट्रेशन मतलब सी अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बाय एक्स, द रेट कांस्टेंट के बिकम, कह रहा है क्या हो जाएगा? तो यार के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी बढ़ाने से, थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बताया। यस हाँ जी अगर आप टी बढ़ाते तो बेटा तब एक्स पे बढ़ता भी, वो। हाँ यस यही तो सर। मैंने बताया था कि हाँ जो जी। आपका क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर। यही तो बताया था। तो अगर आप हाँ टी जी बढ़ाते तो सर आपका के बढ़ता, अगर आप टी कम करते तो के आपका क्या हो जाता? कम हो कम जाता। हो जाता। लेकिन आप सी को चाहे बढ़ाओ चाहे आप सी को घटाओ, कम। कितना भी बढ़ाओगे के पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? हाँ तो ये जी बात यस हम सर। बताएंगे, तो देखो ये क्वेश्चन आया भी हुआ भी, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें हो ना याद रखना कि के जो है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में खेल लेते हैं। भाई देखो तुमसे कह रहा है फाइंड, ये क्वेश्चन करो, तुम लोग करो ना, हम दिखा क्यों नहीं। देखो इधर कह रहा है ओके फाइंड रिएक्शन एक्स ए से वाई बी बन रही है, इसके लिए तुम्हें लॉग माइनस का डी अपॉन डी टी जो है ये इक्वल दे रखा है इतना प्लस इसके। अब तुमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई बताओ कितना होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट करो अपना दिमाग लगा के, जितना भी कर सकते हो अभी तक, जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। नहीं बता पाओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। ये आपसे पूछा गया, सब लोग ट्राई करो इसे एक बार जल्दी से। ओके बेटा किसी बच्चे से क्वेश्चन हुआ? 1/2। अभी नहीं। 1/2। 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, बच्चों ने निकाल लिया। देखो बिल्कुल सही, 1/2 ही होगा। देखना क्या करेंगे अपन इसमें। भाई देखो सबसे पहले आपको दे रखी इक्वेशन, लॉग माइनस का डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग माइनस का डी अपॉन डी टी। लॉग ये बताओ 0.30 किसकी वैल्यू होती है? log 2 की होती है। log 2 की। log 2। तो यहाँ पे यानी कि अगर कहीं पे 0.3 लिखा हुआ है तो इसे हम मतलब ओवरऑल हम लोग इसे log 2 log 2 लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। यस सर। तो यहाँ पे हो गया log माइनस का डी अपॉन डी टी, और ये हमने क्या करा, इसे लिख दिया log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? log m इंटू n। log Yes, m sir. into n। तो ये हो गया log m, ये हो गया log n हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू समथिंग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी। आएगा।
अब इधर भी लॉग इधर भी लॉग, मतलब एक दूसरे को इक्वेट, ये एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना, इक्वेट कर देंगे। तो यानी कि माइनस का डी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया 2 माइनस का डी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना है बेटा 1, और यहाँ पे कितना है 2। जी तुमसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी के आगे x है, इसके आगे y है, और a को जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो माइनस का डी अपॉन डी टी लिखेंगे बेटा, हाँ या यस ना? सर लिखेंगे। हाँ जी। b को लिखोगे तो माइनस का डी अपॉन डी टी लिखोगे, और इसके आगे हाँ x की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं है तो 1, और y कितना है 2, तो इसे क्या 2 लिखेंगे x 1 by बाय y को क्या लिखेंगे 1/2। बस इतना है, सब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का था, ट्रिक टाइप का, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो आसान था, बच्चों ने आंसर दे भी दिया था, अच्छी बात। चलो इसके बाद आप चलो थोड़ा सा और नीचे, अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं प्यारा सा, जल्दी से कर लो। ओके। कह रहा है फॉर द रिएक्शन ए से आपका पी प्रोडक्ट बन रहा है, कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन डबल, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर दें व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, अगर कंसंट्रेशन ऑफ जो है ए अगर उसे 4 गुना बढ़ा दे और रिएक्शन रेट को बढ़ा दे डबल, तो बताओ ऑर्डर क्या होगी रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर। इतना बढ़िया क्वेश्चन करो, सब क्वेश्चन बेटा सबको दिख रहा है ये? हाँ जी। चलो इतना रखेंगे, इससे ज्यादा फिर तुम देख लोगे आंसर, छापो जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी सब लोग भाई। रेट को करो डबल, कंसंट्रेशन को करो 4 टाइम्स, तब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। भाई एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, ऑर्डर आ गया 2, दीपिका ने आंसर दिया ऑर्डर 2, और किसी का आंसर 2 आया है क्या? क्या किसी और बच्चे का आंसर 2 आया है? जल्दी बताओ भाई। नहीं आया? यस 1 1 देखना जरा, अरे 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 ये तो 1/2 आ रहा है, देखना जरा। कह रहा रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, मतलब वैसे वैसे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे ए और पी है। देखो जो इसके लिए अगर रेट लिखोगे क्या लिखोगे, लिखोगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी पावर नहीं पता, मतलब ऑर्डर नहीं पता, तो एक्स मान लेंगे, यही तो करेंगे बेटा, बताओ। यस हाँ सर। जी अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे के, और यहाँ पे लिखोगे के ए की पावर एक्स। कह रहा आर कितना कर दो, रिएक्शन की रेट कर दो कितनी, डबल। डबल तो इसे क्या कर देंगे, आर डबल। को क्या कर देंगे बेटा 2r कर देंगे, फिर यस के। हाँ सर जी। और कह रहा ए जो है उसे कितना कर दो 4 टाइम्स, तो आप इसे क्या लिखो 4a की पावर क्या लिख देंगे अपन x, यही तो लिखेंगे। एक्स। हाँ जी हाँ जी तो सर। इसका मतलब 2r इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर x एंड 4 की पावर x, ऐसे तो आएगा। पावर एक्स। आएगा 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 की पावर x और फोर। k a की पावर x। हाँ जी। अब एक बार बताना, k a की पावर x, ये k a की पावर x को r बोलते हो कि नहीं, देखना जरा। यस सर बोलते हैं। इससे ये कैंसिल,
R से R. देखना जरा, फिर से देखो एक बार, k इंटू ए की पावर x को आप r बोलते हो कि नहीं? बोलते हाँ हैं। जी सर, यानी बोलते कि हैं. we can say that r is equal to है किसके, k और a की पावर x के, यानी कि जहां पे k a की पावर x लिखा है, यानी कि ये r है कि नहीं है बताओ? यस सर, है. आ रही है। तो अगर ये r है तो r से r उड़ा दो, उड़ा दिया, यानी क्या बचा, हाँ 2 इज जी. इक्वल टू बचा 4 की पावर कितना, x। अच्छा इसे थोड़ा सही कर लिया, यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो वो लिख लो, और इसके लिख देंगे 2 की पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं? इस 2 लिख से ये 2 सकते हैं, कैंसिल, लिख सकते हैं। 2x इक्वल टू कितना आ गया 1, और x इक्वल टू आ गया 1/2, तो इसका आंसर था 1/2 ना कि 2। समझ गए बेटा कैसे आया आंसर? हाँ जी सर. ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े बहुत भाई, ये आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करो। केमिकल काइनेटिक एक ऐसा तुम्हारा चैप्टर है जो अगर तुमने इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे बेटा, आसान सा चैप्टर। देखो कोई भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगाए, कोई आसान लगा मतलब टफ लगा तुम्हें? नो सर, No, नहीं sir. लगा. ट्रिकी है, बस ट्रिकी है, टफ नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा अगर Yes. कर लो, अवनीश बेटा 2 नहीं आ रहा, 1/2 आ रहा है, ठीक है? एक बार चेक कर लो फिर से, स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका ले लो आंसर का, जिन बच्चों का, क्योंकि सबका ही आ रहा था 2, 1/2 किसी का नहीं आ रहा था, एक बार इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? हाँ जी सर, ले लिया. तुम लोगों की बेटा पहली वाली क्लास में स्ट्रेंथ कितनी रहती है अप्रॉक्स? सर आज तो पहले 27 स्टार्टिंग थी में आज। आज कितनी थी? लास्ट तक 27 ही 32. थी आज। आज 32 थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 32 थी, फिर धीरे धीरे 27 पहुंच गई थी. अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे दें क्या? ये हाँ रहा, जी सर, दे दो. ये रहा, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है। थोड़ा, हाँ ठीक है। ठीक है, इसे और जल्दी से एक बार सॉल्व करो फिर आगे चलें। सर 3 किलो जूल. आशीष का आंसर है 3, और किसने 3 बोला? दीपिका. दीपिका। अवनीश ने 8 आंसर दिया है, सर अविनाश ने कहा है कि आज अच्छा दीपिका ठीक है, कोई बात नहीं, अविनाश मतलब जो है रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है? अनिश 3, ठीक है, देखते हैं यार एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिल्कुल सही लो, आंसर सामने लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड ईएबी। ईएबी का मतलब बेटा बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर.
कह रहा है अगर डेल्टा एच की वैल्यू इतनी है तो रिएक्शन ये आपको दे रखी है, कह रहा है इसके लिए ई ए इतना दे रखा है, तो बताओ ई ए बी कितना होगा। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए एफ माइनस का ई ए बी, फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करते हैं। डेल्टा एच आपको ये गिवन है, ये आपको ये गिवन है, बस माइनस का इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, इसे उठा के यहाँ पे भेजोगे, मतलब क्या 57 में से 54 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। बहुत सही आंसर है, कितना आसान सा क्वेश्चन था यार ये तो। हाँ जी। ठीक है, इसमें तो इतना टाइम लगनी चाहिए। चले आगे। हाँ अब जी ये सर। क्वेश्चन यार तुम लोग घर के लिए नोट करो, ठीक है। ओके सर, एक ये मिनट चलो कर लो, कर लेते हैं। हाँ ट्राई कर लो, इसी बहाने तुम्हारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो जाएंगे, घर पे पता नहीं लगाओगे नहीं लगाओगे। यस सर। लगा लेते दिख रहा है क्वेश्चन सबको। कह रहा हाँ फर्स्ट जी ऑर्डर सर, रिएक्शन दिख रहा टेक्स है। 10 मिनट, पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या कह रहा है, टेक्स 10 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कह रहा है कैलकुलेट टी हाफ फॉर द रिएक्शन। तुम्हें क्या क्या दिया, log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 4 की वैल्यू दी है, और कुछ तो नहीं नीचे, और कुछ नहीं, बस यही है। इसे भी जल्दी से कर लो, और हो जाया करो तो चैट करने से पहले बोला करो। ओके सर। बस कल वाले लेक्चर में तुम्हारा पूरा केमिकल काइनेटिक फिनिश हो जाएगा, बस एक दिन और पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी सर। बेटा किसी से लगा क्वेश्चन, सर एक मिनट, थोड़ा आराम। एक बच्चे का आंसर आया, अवनीश का आंसर आया 23। चलो भाई बाकी लोग भी ट्राई कर लो एक बार। 2 या 3 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे हो क्या। साक्षी का आंसर आया 16,
अवनीश ने दिया 23। भाई देखो क्वेश्चन ट्राई सब लोग किया करो, लगना ना लगना अपनी अपनी जगह है, ठीक है। कशिश का आंसर आ गया 2। और लोग लगाओ भाई, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि 2 का मैच कर गया। देखते हैं, चलो देखें या ट्राई कर रहा हो। ट्राई करें सर, थोड़ा सा। खोल लो, खोल लो, खोल लो, खोल लो। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन को कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि लगाते समय तुम्हें ये लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, आंसर थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो उसे 2-3 बार रीड करो, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कहाँ पे तुम गलती कर रहे थे। क्वेश्चन पढ़ने में ही इनिशियल गलती हो जाती है हम लोगों की। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अलग तरीके से, जैसे भी तुम दिखाएंगे इस क्वेश्चन में जिन बच्चों, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। 26 दीपिका का आ रहा है 26। चले, चलो चेक करते हैं। हाँ चलो। जी। तो बेसिकली देखो क्या है कहानी। कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 10 मिनट ले रही है, कितने कंप्लीशन में, 25% डिकम्पोजिशन में। ओके, कह रहा टी हाफ बता दो। तो भैया देखो, मान लो ए नॉट तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी तुम्हारी फाइनल कंसंट्रेशन है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग 100 मान लें, ठीक है, तो 100 का अगर 25% डिकम्पोजिशन है तो यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 75। 75। यही तो रहा होगा ना, सोच के देखो। हाँ जी। जी। कितनी देर में? 10 मिनट में। कह रहा 10 मिनट में रिएक्शन जो है 25% हो गई है। तो अगर हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लें, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, तो मतलब 100 इनिशियल कंसंट्रेशन थी और 10 मिनट के बाद कितनी रहेगी? 25, सॉरी 75, क्योंकि 25% बोल रहा। 75। अब अपना फॉर्मुला लगा दो, k इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो 2.303, टी की वैल्यू तुम्हें दे रखा है 10 मिनट, ये दे रखा है, यहाँ पे 10 रख हाँ दिया, जी। लॉग ए नॉट अपॉन में 80। ए नॉट तुम्हें दे रखा है कितना? 100, 80 तुम्हें दे रखा है 75। इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 4/3। अब तुम समझे कि तुम्हें log 4 की और log 3 की वैल्यू क्यों दे रखी है? हाँ इसलिए जी ये रखी है। सर। इसे यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा 2.323 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे log m अपॉन m को log m माइनस log n लिखते हैं बेटा, हाँ यस सर, जी। लिखते हैं। इसे लिखते हैं हम लोग log m माइनस का log n। तो हमने क्या करा, log 4/3 को लिख दिया log 4 माइनस का log 3। log 4 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, log 3 की वैल्यू ये रही 4 की, ये रही 3 की, इसे माइनस करो, जो भी आंसर है डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ जाना, तो तुम्हारा k निकल आएगा। और अगर तुम्हारा k निकल आया तो तुम्हें पता होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन, यस सर। होता है कि नहीं होता है? होता होता है। है। तो यहाँ से तुमने के निकाल लिया, और टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है, याद करो हमने तुम्हें कल ही करवाया, ठीक है, टी हाफ निकाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो निकल के आता है 0.693 अपॉन में के। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 24.07 मिनट, ठीक है। ये आंसर एग्जैक्ट है। कितने का आया ये आंसर? किस बच्चे का आया? किसी का भी भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। 23 अविनीश का 23 आया है, बट यहाँ पे आंसर है 24, तो ये गलत है। किसी का ज्यादा आ रहा है 24 से, किसी का कम आ रहा है। कुछ समझ में आया बेटा? हाँ जी सर, आया। कहाँ पे गलती कर रहे थे? ढूंढो अपनी गलती, क्या करा तुम लोगों ने? ये सर लग गया मैंने पता। log 4 ही लिखा था, log 3 रह गया था। तो बस वही है, ठीक है। तो अपनी गलतियां ढूंढ लिया करो। और देखो एक बार फिर से बोल दे, जब भी क्वेश्चन लगाया करो तो बेटा क्वेश्चन को मतलब स्पीड इतनी रखो अपनी कि क्वेश्चन को तुम 2-3 बार बहुत जल्दी से पढ़ लो। क्योंकि जब क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ते हो तो आपका दिमाग उसे कैच नहीं कर पाता, कि आप, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन लगा रहे हो सेम टाइम पे। आप प्रैक्टिस जब कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा रहे होते हो, आपका माइंड उसे कैच ही नहीं कर पाता है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ाते हो तो डिटेल में 2-3 बार पढ़ लिया करो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है कवि। तो कभी ये कहना चाह रहा था, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी अब सर। एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तुम लोग भाई नोट करो, ये तुम करके लाओगे घर से। ओके या यार सर। इसे भी ओके। ट्राई कर लो, 2 मिनट लगेंगे, छोटा सा हाँ आसान सा सर, कर क्वेश्चन ही है, लेते हैं। कर लो, इसे भी कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर ही लो, ठीक है। और ओके ये तो सर। आसान है, ऐसे ही दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है। ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर बता दो क्या होगा। ऑर्डर। बच्चे बता रहे सेकेंड ऑर्डर, कशिश का आ रहा है सेकेंड ऑर्डर, दीपिका कह रही 3/2। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखना जरा। 2.5
ये आंसर आ रहा है। अरे सीधा सीधा तुम्हें दे रखा है 1/2। क्या करते हैं हम लोग, n इजिकल टू क्या होता है, x प्लस वाई होता है कि नहीं? आवाज आ रही बेटा? यस सर Yes, हाँ। sir. हाँ जी सर, ये तुम्हें x दे रखा है, ये 5/2 तुम्हें y दे आया, रखा है, n कैसे 5/2 निकालते हैं, आया। x प्लस वाई। तो बस x तुम्हें दे रखा है 1/2, तो y दे रखा है 2, तो इन्हें ऐड कर दो 2.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं यस आएगा? सर, ये हाँ दो जी। में दो में आधा जोड़ दो। ठीक है, बच्चन के आंसर करता 3/2। 3/2 का 5 मतलब तो कितना हो गया, नहीं 1.5 हुआ नहीं, यार। 5/2 है, 5/2। हाँ 3/2 तो बेटा 1.5 हुआ ना, ये आपका आ जाएगा हाँ 5/2। जी, ठीक है, 5/2। ठीक है, अब देख लें कोई क्वेश्चन है कि नहीं। अब कोई नहीं है, बस अब अपने पास है nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो nth ऑर्डर हमारे पास है नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये वो पेज है जो तुम्हें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, इसका डेरिवेशन है ही नहीं सिलेबस में, तो करेंगे भी नहीं, डेरिवेशन नहीं है, सीधे तुम्हें nth ऑर्डर का रिलेशन याद रखना है। kt होता है c नॉट की पावर 1 माइनस n माइनस का ct पावर 1 माइनस n अपॉन में 1 माइनस n और इस होल का n प्लस 1। तो तुम ये वाला फॉर्मूला बस एक ये याद रख लो, ये पूछा नहीं जाता बट फिर भी रिलेशन के तौर पे याद कर लो। और सुनो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए हमने तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई, वो नोट कर लो। एक तो अगर तुमसे t 50% पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर्मूला क्या लगा दोगे, c नॉट अपॉन में 2k। ठीक, अगर ट्वाइस तुमसे t 75% पूछा जाएगा तो क्या लगा दोगे, 1.5 इंटू t 50%। इसे ठीक 50। से लिख दे, ये लिखा हुआ है t 75%, ये होता है इज इक्वल टू 1.5 इंटू में t 50%। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से लग जाएंगे, ट्रिक है ये सबसे। तभी देखो स्टार कितने बने हुए इस पे, 1 2 3 हाँ 4 जी। ठीक है, तो ये लिख लो, ये वाले तो वही सेम फॉर्मूला उसी वाले हैं। जीरो ऑर्डर के लिए लिख लेना, सीटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख चुके हैं वैसे हम लोग, पहले निकाल चुके हैं, और टी हाफ क्या होता है वो लिखवा चुके हैं। ठीक है, बट ये वाले फॉर्मूले ये जो है ये वाले नोट कर लो। ठीक है, ऐसे इसके लिए ये सेकंड ऑर्डर के ओके लिए 50% का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में k इंटू सी नॉट, सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, और t 75% होता है 3 इंटू t 50%। ठीक है, तो हाँ जी। सेकंड ऑर्डर और ये जीरो ऑर्डर के लिए ये वाले फॉर्मूले बस नोट कर लो। और बस इसके बाद एक लेक्चर और बचता है जिसे हम लोग कल पढ़ के खत्म कर देंगे, तो हमारा केमिकल काइनेटिक भी कल ओके फिनिश हो सर, जाएगा। कल कौन सा दिन है बेटा, फ्राइडे। कल फ्राइडे। तो बस फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का साथ अपना बचा हुआ है, तो ये पढ़ो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, चलो इतना नोट कर लो फटाफट जल्दी से बेटा। एक मिनट। बाकी अगर तुम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, ठीक है, तो उसे भी देख लेंगे। वैसे तो तुम लोग के नए टीचर आ जाएंगे, उनसे पढ़ना बेटा। ठीक है, और मान लो 2 3 दिन 4 दिन पढ़ना, अगर तुम्हें सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम क्रिएट होती, तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, ट्रेनिंग ना सेट बैठ रही है तो बताना, तो फिर जैसा मतलब सर को बताना अपने, वो फिर जैसा होगा कर लेंगे। ठीक है, हाँ ओके जी सर। हो गया सर। हो गया तो बेटा। एक मिनट, ठीक है, नहीं कर लो नहीं अभी नहीं, थोड़ा आराम से, आराम से कर लो, आराम से कर लो, कोई इशू नहीं बेटा। हो गया बेटा। हाँ जी सर, हो गया। यस सर। ठीक है, तो अगर इतना तुम लोगों का हो गया है तो यहाँ तक का अच्छे से नोट करके रिवाइज कर लेना। एक लेक्चर अपना और बचता है, उसे हम लोग कल फिनिश कर लेंगे। ठीक है बेटा, हाँ ओके जी सर। सर। चलो, और आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इन्हें एक दो बार और लगा के देख लेना। ठीक है, ओके सर। देखो बेटा एक बात है, जब हम क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे थे, अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे थे, तो हमारे जो प्रोफेसर थे, आईआईटी के जो हाँ जी। प्रोफेसर थे, वो हम लोगों को बोलते थे कि एक रूल अप्लाई करो लाइफ में, और वो रूल था 20 पेजेस रूल। 20 पेजेस रूल का मतलब उनके अकॉर्डिंग ये वो बोलते थे कि आप डेली जो भी पढ़ते हो
उसे आप 20 पेजेस में लिखो डेली। जैसे आज तुमने केमिस्ट्री पढ़ा, मान लो फिजिक्स भी पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, मान लो मैथ में तुमने 5 क्वेश्चन करे, फिजिक्स में तुमने 4 डेरिवेशन करे, केमिस्ट्री में लोगों ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए, इन्हें आप क्या करो, पूरा लिख के देखो, कम से कम 20 पन्ने भरो डेली, लिख लिख के। जब अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दिमाग से सब चीजें कभी निकलेंगी नहीं, आपको हमेशा के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। समझे बेटा? हाँ जी सर। तो इसे थोड़ा सा फॉलो करो, अगर लगे धीरे धीरे चीजों को करो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो जी, टाटा बाय बाय, मजे करो, मिलते हैं तुम लोगों से कल। बाय बाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय, गुड इवनिंग टू ऑल, बाय बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।